अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग धन्ना श्री 10 हरजस पदराग धन्ना श्री 10 के माध्यम से सदगुरुदेव अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं। और समझा भी क्या था, अपनी मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अपनी मनस्थिति कैसी है। तो मनवा लानत तो रे कहाँ लग कहूँ समझाए, बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ रे भूल हो जाए। 8 पोर चर्चा सुने रे तू भजन करे नी आए, और सकल विद पर हरि रे आ मेते रीस न जाए। ओरा को परमोद दे रे सब झूठो संसार, ते साचो कर मानियो रे पखा पखी सिरधार। ब्रह्म भाष्यो जन ओ लिख्या रे आत्म चीनो लीन, जानन में कम कुछ नहीं रे ओचित नहीं लवलीन। ज्ञान ध्यान जाने सबरे तू समझे सार असार, सुखदेव तोई न तजे रे ओ मन विषय विकार। सार की सारी अपनी यथार्थ स्थिति का सद्गुरुदेव ने वर्णन कर दिया है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सद्गुरुदेव को तो अपने जैसे जीवों के प्रति दया का भाव है कि ये जीव मन के साथ में लगकर बार बार जन्म मरण में आ रहा है, जा रहा है, गर्भवास के भारी दुखों को देख रहा है। इसलिए ऐसी दया की भावना से परमार्थ के काज उचारू, भूला गेल बताऊं, तू ही करे भुगसी तू ही ताते समझ रही है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने मन को क्यों समझा रहे हैं, अपने जैसे जीवों के मन को? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, मैं तो परमार्थ के काज ऐसा उच्चारण कर रहा हूँ, ऐसी यथार्थ स्थिति का चित्रण कर रहा हूँ। संसार में आज कोई किसी को सत्य बात बोल दे हुए तो कड़वी लगती नहीं लगती है कि तुमने मेरे लिए ऐसे कैसे बोल दिया। इसलिए संसार में आजकल अपन किसी को दूसरों को बात बताते ही नहीं है कि अभी बताएंगे और उसको क्या लग जाएगा, अच्छा या बुरा? बुरा लग जाएगा। तो क्यों माथा फोड़ी, उससे अपन करे। संसार के अंदर यही करते हैं ना दूसरों के साथ में कि कुछ भी अच्छी बात मैं भले की कहने जाऊंगा और मेरा ही विरोध करेगा कि तू आया मुझे समझाने वाला। परंतु सदगुरुदेव की ऐसी कोई भावना नहीं है। वो तो जीवों के कल्याण के लिए, दया के लिए परमार्थ के काज उचारो। अपन भूल में है, जो अपने को सही गेले पर ला रहे, सही मार्ग पे ला रहे, मान जाएंगे उनकी बात को तो अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ये आत्मा वार की वार फिरती रहेगी, ये घोड़े और ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लग 84 की। तो सदगुरुदेव मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अपने को अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना है कि 100% अपन ऐसे ही निकलेंगे जैसा सदगुरुदेव इस हरजस के माध्यम से समझा रहे हैं। यदि ऐसे नहीं होते तो आज अपन परम पद के वासी होते। क्यों अभी अधूरे मंजिल तक अपन पहुंच नहीं पाए? क्यों अभी तक अपन मार्ग में चल रहे हैं? किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, परंतु परम पद अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो कसर है, जो कमी है, वो अपने को सदगुरुदेव बता रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो उनकी बात को अपन समझ ले में और समझ कर धारण कर ले में, जहाँ गलत किए वहां सुधार कर ले में, तो इसी देह से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। वापस से जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, मनवा लानत तो ये रे कहाँ लग कहूँ समझाए, बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ रे भूल हो जाए। हे मनवा, तुझे लानत है, तुझे धिक्कार है, कहाँ लग कहूँ समझाए। तू तो खुद इतना समझदार है, अब मैं तुझे और कितना समझाऊं? कोई ना समझ है तो उसे समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तू तो बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो की बातें जानता है और याद रह जाती है तुझे कि बस वर्ष पहले तुमने मुझे क्या कहा था, आज मैं उसका बदला लूंगा। इसलिए मन तू इतना बड़ा ज्ञानी है, तुझे मैं क्या समझाऊं? तुझे तो समझाने की जरूरत भी होनी नहीं चाहिए। तो मनवा लानत तो ये
कहाँ लग कहूँ समझाए। क्यों क्यों बोल फरमा रहे सदगुरुदेव ऐसा कि कहाँ लग मैं तुझे समझाऊं, क्योंकि बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ रे भूलो जाए। जो ना समझ है, जो अज्ञानी है, उसको अपन समझावे तो उसमें ज्ञान आ जाएगा। वो भूल से है तो सही मार्ग पर आ जाएगा। तू तो स्वयं क्या है, समझदार है, स्वयं क्या है, ज्ञानी है। इसलिए बिन समझा नहीं दोष रे। जिसको समझ नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको तो कोई दोष नहीं है। वो यदि मनुष्य देह पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं करता है और संसार में लगा बचा रह जाता है, तो उसका दोष नहीं है। परंतु सदगुरुदेव किसको संबोधित कर रहे हैं इस बार, इस अर्जस में? बाकी अधिकांश बार तो 52 अक्षरों के ज्ञानियों को संबोधित किया सदगुरुदेव ने, परंतु यह 52 अक्षरों के ज्ञानों से उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो उनको संबोधित कर रहे हैं जो केवल ज्ञान को सुनते हैं और केवल ज्ञान को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, बांटते हैं। उनको संबोधित कर रहे हैं सदगुरुदेव कि तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम मेरे ज्ञान से जुड़े भी हो, जुड़ने के बाद में भी तुम पूर्ण स्थिति को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो क्योंकि बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ रे भूलो जाए। जिसको कोई समझ नहीं है, उसको वो गलती करे तो उसको कोई दोष नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उपदेश के अंग में भी बताया, अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून। जो ना समझ है उसको दोष नहीं है, उससे तो गलती होगी, स्वाभाविक सी बात है। कोई बच्चा है, कोई गलती कर रहा, वही अपन बड़े होकर ऐसी गलती करें तो किसको लोग कहेंगे भी बच्चा है, बच्चे में जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, उससे गलती हो सकती है। तुम तो इतने बड़े हो गए हो और तुम भी ऐसी गलती कर रहे हो तो इसको स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने जैसे जीवों को समझा रहे हैं जो ज्ञान से, सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। उनकी सत्संग चर्चा को करते हैं, सुनते हैं और सिखाते हैं, बात करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, उसके बावजूद भी अपनी ऐसी स्थिति क्यों है? तो बिन समझा नहीं दोष है ना। समझदार सिर खून, अनसमझा को दोष नहीं, समझदार सिर खून और समझा दो 100 गुना। जो समझदार होता है फिर कोई गलती करता है तो उसको दोष कितना लगता है? 100 गुना दोष लगता है। उपदेश के अंग में सदगुरुदेव ने एक कहानी के माध्यम से पूरा अपने को इसके लिए समझा रखा है। तो बिन समझा नहीं दोष रे तू समझ रे भूलो जाए। जो ना समझे, अज्ञानी है, वो गलती करता है तो उसको कोई दोष नहीं है। परंतु तू तो क्या है, मन समझदार है, ज्ञानी है, सारी बातों को तू जानता है और सारी बातों को जानकर भी तू भूल में है। कौन सी भूल में है? तू इतना सारा ज्ञान जानकर, सुनकर, सीखकर भी परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं करता है। ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि बारी मथे कृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तेरे, ये सिद्धांत अपेल। केवल मात्र ज्ञान को सुनने से, ज्ञान को कथने से, ज्ञान को पढ़ने से, ज्ञान को पढ़ाने से, ज्ञान की व्याख्या करने से इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञान तो संयोगी है, ज्ञान तो निमित्त है, परंतु मुख्य में क्या है? ज्ञान प्रेरणा के लिए है कि इस ज्ञान को अपन सिरोधारी करके ज्ञान के अनुसार साधना करें, परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में चेव्यार कागल के द्वारा रकार मकार का सुमरण करे। इसलिए सदगुरुदेव ने ज्ञान के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं। तो ज्ञान तो सुन लिया, ज्ञान तो सीख लिया और सदगुरुदेव के करने का क्या भाव है वो भी सब पता कर लिया, परंतु कर क्या रहे? सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। मन तो किसका? प्रकृति का मन है। मन को तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की बातें ही अच्छी लगती है। साधना में तो मन को घर के अंदर आना पड़ता है। वो बच्चा शैतान है तो कहाँ जाने की कोशिश करता है? बाहर। बाहर भी अपनी मित्र मंडली में। मन के मित्र कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पोषण करने में बाहर लगा रहता है। परमात्मा के नाम सुमरण में तो इसका पोषण होता नहीं है, उल्टे सारे विकार समाप्त
हो जाते हैं। इसलिए मन बाहर की तरफ दौड़ लगाता है, सारे ज्ञान को जानते हुए भी, समझते हुए भी बैठकर परमात्मा के नाम का सुमरण करता नहीं है। तो मन वालाणत तो ये रे, कहाँ लग कहूँ समझाए, बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझर भूलो जाए। और अन्य संसार की बात तो जो सदगुरु के ज्ञान को कभी जिसने सुना नहीं है, सीखा नहीं है, जिसको निज नाम का भेद प्राप्त नहीं हुआ, तो उसकी बात तो सदगुरुदेव नहीं कर रहे हैं कि भाई इनमें मति भागी ऐसी, क्या ये करे बेचारा, वो तो कर नहीं सकते, परंतु आप में तो मति पर सदगुरु का ज्ञान छाया हुआ रहना चाहिए। आपका तो भाग्य उदय हुआ, तब जाकर आपको ऐसी सत्संग चर्चा सुनने को मिली, ऐसा निज नाम का ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा केवल क्या ज्ञान प्राप्त हुआ जो बिना भाग्य के प्राप्त हो सकता नहीं है। फिर भी तुम इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से ये केवल ज्ञान का हीरा अपने को प्राप्त हुआ है, फिर भी इसकी कीमत को समझ नहीं रहे हैं। इसको कोड़ियों की हाटे शब्द रूप रस गंध स्पर्श के लिए, संसार के कार्यों के लिए ही अपन लगा रहे हैं, और परमात्मा की प्राप्ति से, परम पद की प्राप्ति से वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए मन को समझा रहे हैं। तो इतना ज्ञानी होते हुए, इतना समझदार होते हुए भी यदि परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं करता है, तो तेरे से बड़ा दोषी कोई नहीं है। इस दोष को तुझे बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। अभी तो संसार के छोटे छोटे सुखों के लिए तो उपाय कर रहा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का उपाय कर रहा है, पर तो इन छोटे छोटे सुखों के सामने कितना सुख मिल जाएगा, कितने सालों का सुख मिल जाएगा माता जी? 30-40 सालों का। बचपन तो नादानी में निकल गया, जवानी काम करने में भी निकल गई। अब तू जब भजन करने की पूरी तेरी उम्र है, तब भी तू भजन में लगता नहीं है। तो बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोनी जावे। ये सुनहरा अवसर तो बीता जा रहा है। पल पल आयु बटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे, ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। तो सदगुरुदेव जगा रहे, किसको जगा रहे? आत्मा को जगा रहे। ये भी एक सार की बात है। धिक्कार तो किसको कह रहे हैं? मन को, परंतु उसके माध्यम से जगा किसको रहे? आत्मा को। क्योंकि आत्मा नहीं जागेगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। जब तक आत्मा मन के साथ में लगी हुई रहेगी, तब तक तो ऊपर पढ़ने आने वाली नहीं। हमारे माता जी कहते ऊपर पढ़ने ना आ सके। तो जब तक नहीं आ सकती, जब तक ये आत्मा मन के साथ में लगी हुई रहेगी, तब तक तो परम पद की वासी नहीं बन सकती है। तो सद्गुरुदेव यही अपने को विवेक जागृत कर रहे हैं कि मन तो ज्ञान को सीख लेगा, सुन लेगा, परंतु धारण कभी करेगा नहीं। तो 8 पोर चर्चा सुने रे, तू भजन करे नी आय, और सकल विद पर हरि रे, आ में तेरी सन जाय। 8 पोर चर्चा सुने रे। सत्संग चर्चा तो सुबह शाम कर लेगा, दिन में भी किसी से बात करने का मौका मिलेगा तो ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कर लेगा। टाइम मिलेगा तो मोबाइल पे यूट्यूब पे भी सत्संग सुन लेगा। परंतु केवल मात्र सुनने से काम नहीं बनेगा, केवल मात्र जानकारी से, नॉलेज से काम नहीं बनेगा, जब तक कि एक्सपीरियंस नहीं हो, जब तक प्रैक्टिकल ज्ञान में क्या बात बताई जा रही है उसका प्रैक्टिकल करना होगा, घट के भीतर अनुभव करेंगे, तब जाकर अपनी आत्मा का कल्याण होगा। बाकी होने वाला नहीं है। सिर दर्द की गोली ये आती है, नेस्टोम आती है, पैरासिटामोल आती है, ये ज्ञान की बातें तो अपन सब समझ लेंगे, परंतु जब तक उसका सेवन नहीं करेंगे तब तक सिर दर्द चांडक साहब ठीक होगा, बुखार ठीक होगी, होने वाली नहीं। यही हालत अपने मन की हो रही। ज्ञान तो सब पता कर लिया कि आत्मा को असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका नाम और निज नाम से आत्मा का असाध्य रोग चला जाएगा, परंतु नाम का सुमरन अपन कब कितनी देर कर रहे हैं बैठकर, अपना अपना मूल्यांकन अपन कर रहे हैं, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज कर रहे होते तो ये स्थिति अपनी नहीं होती। आज अपन पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके होते, सारे दुखों का तांता मिट चुका होता। आज भी अपन आनंद की खोज में लगे हुए हैं, इसका मतलब आनंद अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। मूल स्वरूप की जानकारी अपने को अभी तक नहीं हुए। ऊपर ऊपर का ज्ञान है बस केवल अपने पास में।
तो वो ज्ञान भी मिलना दुर्लभ है, परंतु मिल जावे तो उसको क्या करना, घट के भीतर उतारना है, धारण करना है। सदगुरु जैसे साधना बता रहे हैं वैसे साधना करनी है। तो मन तो क्या करता है, अपने स्वार्थ की बात करता है। ज्ञान तो किसका सुना, सदगुरु का। और सदगुरु जो बता रहे हैं उसमें क्या करेगा, अपने मन का मता चलाएगा। आधी बात तो सदगुरु की बात धारण करेगा और आधी बात स्वयं की बात को लगाएगा, ताकि मेरे संसार में सुखों में किसी बात की तकलीफ ना हो, मैं तुझे दोनों हाथों से लड्डू मिलते रहे। इसलिए रज्जब जी महाराज क्या फरमाते हैं, आनोर राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसको, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। आन में लगा हुआ है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के उपायों में ही मन लगा हुआ है। वो लगा हुआ भी रहेगा, ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये भी सदगुरुदेव आगे खुलासा करेंगे। अपन सोचे कि अपन मन को सुधार ले, मन को काबू में कर ले, ये तो मन तो काबू में करना होता तो इतने सालों से ज्ञान सुन रहे, आज काबू में हो चुका होता, उसको सुधरना होता तो आज सुधर भी चुका होता। परंतु आज क्या करता है, वो तो उल्टी बात करता है। क्या करता है, आठ पोर चर्चा सुने रे, तू भजन करे नी आए। और सकल विद पर हरि रे, आ में तेरी सन जाए। क्या सदगुरुदेव चांडे साहब खुलासा कर रहे हैं अपनी स्थिति का। और सकल विधि पर हरि रे, आ में तेरी सन जाए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आत्म सार ग्रंथ के अंदर बताया है कि तीन माय एक सु यारी, तीन माय एक सु यारी। तीनों में से अपने को किससे यारी करनी है, प्राथमिक स्तर पर एक से यारी करनी है, एक को धारण करना और दो को छोड़ना है। तीनों की बात किसकी कर रहे हैं, सत्वगुण की, रजोगुण की और तमोगुण की। तो बता दी। और ये मन उसका अर्थघटन क्या करेगा, जानता सब है कि सदगुरुदेव के करने का क्या भाव है कि आप सतोगुण को तो अभी प्राथमिक स्तर पर धारण करो और रजोगुण को त्याग दो और तमोगुण को त्याग दो, तब साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि करोगे। तो क्या करता है, सदगुरुदेव ने कहा था तीन माय एक सु यारी, तो उल्टा करता है, तीन माय एक सु दुश्मनी, एक को त्याग कर देता है। और सकल विद पर हरि रे, सदगुरुदेव अपनी स्थिति का बता रहे, मैं क्या कह रहा हूं और तुम क्या कर रहे हो। मैंने एक से दोस्ती करने की कहा और तुमने एक को ही छोड़ दिया, दो से क्या कर ली, यारी कर ली, दोस्ती कर ली। तो तमोगुण और रजोगुण को तो अभी तक तुमने छोड़ने का विचार भी नहीं किया। इसलिए तो और सकल विद पर हरि रे, आ में तेरी सन जाए। ये तेरी मेरी किसकी वजह से, कामनाओं की वजह से, आसक्ति की वजह से, रजोगुण की वजह से है। रजोगुण की वजह से, आसक्ति से वजह से किसी से राग हो रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, किसी से सुख की प्राप्ति होते लग रही है और किसी से कोई सुख की प्राप्ति होते हुए नहीं लग रही है। तो जिससे सुख की प्राप्ति है, जो अपना लग रहा है उसके प्रति राग हो गया और जो पराया लग रहा है उसके प्रति द्वेष हो गया। तो उसमें तेरी मेरी कर ली। और रीस किसका गुण है, तमोगुण। तो तमोगुण भी आज अपने में पूरा छाया हुआ है, क्योंकि सदगुरुदेव ने कहा तीन माह एक सु यारी। और अपन ने क्या किया, छोड़ा किसको, जिसको सदगुरुदेव ने धारण करने की कहा था। अभी प्राथमिक स्तर पर तो तुम सत्वगुण को धारण करो, फिर धीरे धीरे इससे भी उपराम हो जाओगे। तो ये मन तो बड़ा चंचल है, इसने तो खुद का स्वार्थ देख लिया कि भाई तीन माह एक सु यारी में क्या किया उसने, सत्वगुण को तो सबसे पहले छोड़ दिया। जैसे ही ऐसे केवल की भक्ति में आया वो सत्वगुण को सबसे पहले छोड़ दिया। क्या किया, और सकल विद पर हरि रे, आ में तेरी सन जाए। तमोगुण तो अभी छोड़ा नहीं गया, नहीं रजोगुण तो अभी छोड़ा नहीं गया, नहीं। वो सबसे पहले भक्ति में लगते अपन क्या करते, अपने केवल की भक्ति की बात कर रहे हैं। अपन क्या करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, मेहंदी नहीं लगानी है, देवताओं को नहीं पूजना, दीपावली को नहीं, दीपावली को पूजन नहीं करना। अरे परमात्मा है, परमात्मा के हाथ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा। भक्ति तो आपको एक कन्या है, पति के साथ ही सुख लेगी,
परंतु माता पिता को प्रणाम करेगी नहीं करेगी। हाँ, विवाह हो गया इसका मतलब माता पिता को छोड़ दिया, सदा के लिए भूल गए, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। सतगुरु देखो मैं तो क्या कह रहा था और तुम क्या कर रहे हो। और सकल विद पर हरि रे, जो चीज छोड़ना था वो तो ये मन छोड़ता नहीं है। अपना देख लो, मूल्यांकन कर लो, अपन सब यही करते हैं। ठीक, अपन अपने मेहंदी वगैरह से ऐसा कोई अपने नहीं है, परंतु अधिकतर जगह पर है, और अपन की ओर ने किसी दूसरे आडंबर में लगे हुए होंगे। अपने को खुद को पता अपनी गलती लगता नहीं है, तो अपन जिसको छोड़ना होता है उसको तो छोड़ते नहीं है, और बाकी सारी चीजों को पहले छोड़ते। हम तो केवल की गलती मिल गई, हमको चौथे लोक का ज्ञान मिल गया, अब 3 लोगों से हमारे कोई लेना देना नहीं है। जबकि सदगुरुदेव तो कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पे जब तक पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं कर लो तब तक तो 3 माए 100 यारी तो रखो भाई। सत्व गुण को तो अभी रखना है तुमको, जब तक पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाओ। आज की आज तुम परम पद की पासे बन गए क्या? जिस दिन निज नाम की जागृति हो गई उसी दिन तो क्या करते अपन? 8 पोर चर्चा सुने रे तू भजन करे नी आय, और सकल विद पर हरि रे आत्म में तेरी सन जाए। तेरी मेरी तो गई नहीं, क्योंकि अभी तक भी क्या है, ज्ञान का मन को क्या, मन क्या है, ज्ञानी जितना ज्यादा ज्ञान सुनता है, करता है, सीखता है, सिखाता है, उसको ज्ञान का अहंकार हो जाता है। तो अहंकार के वशीभूत होकर उसको क्या आती है, रीस आती है। जब तक उसका कोई सम्मान नहीं करता, जब तक उसकी बात को कोई सिरोधारी नहीं करता है, तो उनसे क्या आ जाता है, फटाफट गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। जब तक अहंकार का पोषण नहीं होता तब तक क्रोध आ जाता है। तो इसका मतलब अभी तक तो रजोगुण गया नहीं, तमोगुण गया नहीं, और सबसे पहले किसको छोड़ा, सतोगुण को छोड़ दिया। तो 8 पोर चर्चा सुने रे तू भजन करे नी आय, और सकल विद परे हरि रे आ में तेरी सन जाए। जो मैं छोड़ने की करता हूं वो तो तू छोड़ता नहीं है। अभी तीर्थ में भी जा रहे हो, तीर्थ में क्या छोड़कर आ रहे हो? बैंगन छोड़ के आ रहे हो, करेला छोड़ के आ रहे हो। अरे छोड़ के आना है तो गुस्सा छोड़ के आओ ना। वहां जाके कुछ भी संकल्प ले रहे हो तो ये काम मन करता है क्या? किसी ने छोड़ा आज तक कि मैं क्रोध नहीं करूंगा तीर्थों में जाकर? प्रण लिया नहीं लिया? जो चीज नहीं बाती ना मन को वो छुड़वा देता है। इसलिए 8 पोर चर्चा सुने रे तू भजन करे नी आय, और सकल विद पर हरि रे आ में तेरी सन जाय। जब तक तमोगुण और रजोगुण को नहीं छोड़िए तब तक तेरी मेरी और ये क्रोध जाने वाला नहीं है। और जब तक क्रोध रहेगा, तेरी मेरी रहेगी, तो किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, और राग और द्वेष के वशीभूत होकर ये आत्मा कर्म बंधन में बनती रहेगी। कर्मों से मुक्ति संभव नहीं है। और जब तक कर्म एक भी बाकी रह गया तो उसका ऋण बदला लेने और देने के लिए इस आत्मा को दे धरकर आना पड़ेगा। जो मुख्य उद्देश्य था कि जन्म मरण से मुक्ति पाना, उस उद्देश्य की प्राप्ति से आत्मा वंचित रह जाएगी। और मन क्या करता है, ऐसा ज्ञानी मन क्या करता है, ऐसा ज्ञान को सीखकर, और आकू परमोद दे रे सब झूठो संसार, ते साचो कर मानियो रे पखा पखी सिरधार। और को तो परमोद देता है, पार्ट पर बैठ जाता है, स्टेज पर बैठ जाता है, ज्ञान कथने के लिए बैठ जाता है, और ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें बताता है। ऊंची बातें किनकी है? केवली भगवंत की बातें है। वो तो उन्होंने साधना करके पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, वो इसलिए यथार्थ बात बता रहे हैं। और ऐसी बातें बोलना अच्छी बात है, सुनाना अच्छी बात है। उनके माध्यम से अपन किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? केवली भगवंतों की ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने। वो तो कोई ना कोई करने वाला तो चाहिए, जब आम जनता को समझ में आएगा। अपन तो स्वयं क्या कर रहे हैं, और आगू परमोद दे रहे। क्या परमोद देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं? कि सब झूठो संसार, की संसार क्या है, झूठा है। उमा कहत में अनुभव अपना सतोरी भजन जगत सब सपना, उमा कहते लोग भागे तजहरी भजन विषय अनुरागे। अपन कितना भजन कर रहे हैं, ओरा को तो अपन ने प्रमोद दे दिया कि संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है।
तो ओराकू प्रमोद, ये मन क्या करता है, बस ज्ञान दूसरों के लिए, मतलब क्या बना देता है इसको, आत्मा को कढ़ाई और खुर्चा। हलवा बनाया कढ़ाई में, है ना, और खुर्चे से बनाया, और जिमने वाले जिम गए, जिनको ज्ञान दिया वो जिम गए, उन्होंने इस ज्ञान को धारण कर लिया। वो ज्ञान सुनाने वाला कढ़ाई कुर्चा बनकर रह गया, उसके कुछ हाथ आया नहीं जब तक कि खुद भी पान नहीं करेगा। इसलिए और आकू परमोद दे रे सब झूठो संसार, ऐसी ज्ञान की बातें करता है, परंतु ते साचो कर मानियो रे पखा पखी सिरदार। स्वयं ने तो संसार को सच्चा मान रखा है, तभी तो किसी से राग कर रहा है, किसी से द्वेष कर रहा है, कोई अपना लग रहा है, कोई पराया लग रहा है। अपने के साथ में ममता जुड़ी हुई है, तो अपने का भला करने में लगाओ, भले ही उसके साथ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को कितने का ही मन दुखा रहा है, कितना ही दूसरों की आत्मा को रुला रहा है, कितना ही दूसरों को अहित कर रहा है। जब तक ये नाटक रूप में नहीं समझेगा, अभी संसार को सपना नहीं समझ रहे हैं, सच्चा समझ रहे हैं, तभी तो ऐसी बात आ रही है। जब तक नाटक रूप में समझने लग गए, तब तो न किसी से राग रहेगा, न किसी से द्वेष रहेगा। तेरी मेरी कैसी सगाई, हम दोनों तो भाई भाई। ये आत्म दृष्टि अभी तक आई नहीं, केवल मात्र ज्ञान से आत्म दृष्टि आने वाली नहीं। वो किससे आएगी, परमात्मा के नाम और निज नाम के सुमरण से। बिना नाम के सुमरण से ये मन के विकार मिटने वाले नहीं, मन की वासनाएं जाने वाली नहीं। भजन सु वासना जल जाए, तू जो और कोई नहीं उपाय। ओराकू प्रमोद दे रे सब झूठो संसार, ते साचो कर मानियो रे पखा पखी सिरदार। जो ज्ञानी है, जो ऐसे केवल ज्ञान को करते हैं, बोलते हैं, तो क्या पखा पखी सिरदार, पूरे सिर पर तो उनके पक्षपात छाया हुआ है, स्वयं का ही आडंबर छाया हुआ है, स्वयं का ही अभिमान छाया हुआ है कि मेरे समान को ज्ञान बत सकता नहीं, मेरे के समान कोई ज्ञान की व्याख्या कर सकता नहीं। जो मैं निर्णय करता हूं वही सही, बाकी सबका गलत। तो अभी तो सिर पे क्या छाया हुआ है, केवल ज्ञान नहीं छाया, अभी तो पखा पखी सिरधार। इसलिए हमसे कोई आगे नहीं बढ़ जावे। जो अच्छा ज्ञान करते हैं उनको अपनी सत्संग चर्चा में बुलाना नहीं है। वो बोलेंगे तो हमारा मान सम्मान फिर कम हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। तो कहाँ तो दिन रात 8 कोड चर्चा कर रहे हैं, पर कैसी स्थिति अपनी, सब जगह यही स्थिति हो रही है। कोई अपने से आगे नहीं बढ़ जावे, वो बात की चिंता लग रही है। तो पखा पखी सिरधार ब्रह्म भाष्यो जन ओ लिख्या रे आत्म चीनो लीन, जानन में कम कुछ नहीं रे ओचित नहीं लवलीन। ब्रह्म भाष्यो जन ओल क्या रे, ऐसे केवली भगवंतों को इस मन ने पहचान भी लिया है। जैसे अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज है, दादू साहब है, दरियाव साहब है, कबीर साहब है, नानक साहब है। पता है ये ऐसे केवली भगवंत है जिन्होंने यहाँ आकर ऐसी केवली की भक्ति की और जीते जी पूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। ब्रह्म भाष्योजन ओल क्या रे आत्म चिन्हो लीन, जिन्होंने इस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, आत्मा में परमात्मा की झलक प्राप्त कर ली, जीते जी प्राप्त कर लिया। तो जानन में कम नहीं जानकारी है, परंतु उनके ज्ञान को सिरोधारी नहीं करता है। ओ चित्त नहीं लवलीन, केवल मात्र नॉलेज रखता है, परंतु प्रैक्टिकल मैं वाणी जी बच्चों जी वगैरह ज्ञान ध्यान जाने सब रे, तू समझे सार असार, सुख देव तोई न तजे रे ओ मन विषय विकार। तो सदगुरुदेव फरमा रहे मन को कि तू ज्ञान ध्यान की सारी बातें जानता है, क्या सार और क्या असार है, किसमें लाभ है किसमें हानि, सभी जानता है, परंतु लगा किसमें रहता है,
सुख देव तो न तजे रे यो मन विषय विकार। ये मन विषय विकारों को तजता नहीं है। इसलिए इस हरजस के माध्यम से सद्गुरुदेव अपने को क्या समझा रहे, ये मन तो कभी भी विषयों को तजने वाला नहीं है। तो आत्मा ही क्यों न इस मन को तज देवे, तब जाकर काम से बनेगा। तेरे मते जुगे जुग चालिया, मन पाया सो किया, अब तो करत लाग सी बिरिया, ज्ञान विरला लिया। तो ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु ज्ञान में जो साधना बताई है उस हिसाब से साधना करे। जहां गलती कर रहे अपन, क्या गलती कर रहे हैं कि अपन आधा तो ज्ञान के शरण में है और आधा मन के शरण में है। तो इस मन के शरण से हटकर अपने को क्या करना है, आधा तो ज्ञान के शरण में और आधा नाम के सुमरण के शरण में जाएंगे, तब जाकर काम बनेगा। जहां गलती है वहां सद्गुरुदेव सुधार रहे हैं। अभी शरणा आत्मा ने किसका लिया हुआ अभी तक भी आधा, कितना ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी मन का शरणा लिया हुआ है। इसलिए मन के मते न चालिए, चालो सतगरु बाण, शब्द कहे दिन रीत में, भेल न दूजो आण। जैसा जैसा सतगुरुदेव अपने को ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, उसे वैसा का वैसा 100% प्रैक्टिकल में आप करो। उसमें अपने मन का भेड़ मत करो। मन को भेल क्या करे, मन तो केवल मात्र ज्ञानी बनाएगा, आपको भक्त नहीं बनाएगा। ज्ञान की बातें सब सिखा देगा, परंतु भक्ति से जो अहंकार टूटता है, भक्ति से जो विनम्रता आती है, वो मन आने नहीं देता है। इसलिए अपने को समझा रहे हैं जो सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हुए हैं कि फिर भी आप मन के साथ में लगे हुए, तो समझदार को दोष कितना लगता है, 100 गुना दोष लगता है। ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया गोड़, गुरु रूठा सुखराम के नई तीन लोक में छोड़। अपन सदगुरु के ज्ञान को सुन भी रहे हैं और फिर भी अपन उनको इग्नोर कर रहे हैं, धारण नहीं कर रहे हैं, तो फिर ठाकुर रुक जाएगा तो क्या करेगा, गांव से निकाल देगा। राजा रुक जाएगा तो राज्य से निकाल देगा। बादशाह रुक जाएगा, देश से निकाल देगा। देव रुक जाएंगे, देवलोक में अपने को स्थान नहीं देंगे। परंतु गुरु रूठा सुखराम कह नहीं, तीन लोक में छोड़। तीन लोकों में इस आत्मा को जगह मिलने वाली नहीं है। तो कैसे इस आत्मा का कार्य होगा, सतगुरासु अरे जी सब संता से विनती, सतगुरासु प्रणाम, बिड़द तुम्हारो जान के, साय करो हर आण। आत्मा पूर्णतः शरण ले लेवे सदगुरु के ज्ञान की और परमात्मा के नाम की, तब जाकर काम बनेगा। बिल्कुल मन से अलग होकर, अभी जब मन के साथ में जब तक रहेगी तब तक तो मन उसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करने नहीं देगा। तो शरण किसकी लेनी है, सतगुरु के ज्ञान की और निज नाम की और परमात्मा के नाम के सुमरण की। जो आत्मा शरण ले लेगी तो ये मन से अलग हो जाएगी और अपना कार्य सिद्ध करके परम पद की वासी बन जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज गिन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने गिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने गिन्य हो। केवली भगवंता ने गिन्य हो। जीवा तारण जहाज में गिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने गिन्य हो। अनंत कोटि संतान गिन्य हो। राम ससाने राम 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 राम।